नमस्कार। कभी सोचा है कि हम अपने शरीर को सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी मतलब गहराई से साफ कर सकते हैं। आज हम योग की एक छिपी हुई विद्या, योगिक क्रियाओं को एक्सप्लोर करेंगे, जो अंदरूनी सफाई का एक बहुत ही शक्तिशाली जरिया है। बड़ा दिलचस्प सवाल है ना? आज की हमारी जो लाइफ है, जहां हम लगातार मेटाबॉलिक वेस्ट और पोल्यूशन के बीच रहते हैं, क्या ये मुमकिन है कि हम अपने सिस्टम को पूरी तरह से रीसेट कर सकें? बस यही वो सवाल है जिसकी पड़ताल हम आज करने वाले हैं। तो चलिए इन प्राचीन तकनीकों की जड़ों तक चलते हैं और समझते हैं कि ये आखिर हैं क्या और ये हमारे शरीर और मन को बदलने का काम करती कैसे हैं। तो योगिक क्रिया हैं क्या? ये ना कुछ खास योग अभ्यास हैं जो शरीर के अंदर जमी हुई गंदगी, जो टॉक्सिन्स होते हैं, उन्हें बाहर निकाल फेंकते हैं। और ये सिर्फ फिजिकल सफाई नहीं है, ये हमारी ऊर्जा के चैनलों, जिन्हें नाड़ियां कहते हैं, उनको भी शुद्ध करते हैं। इसको आप ऐसा समझिए जैसे शरीर की एक डीप इंटरनल सर्विसिंग हो रही हो। पता है, इन्हें पारंपरिक तौर पर षट कर्म भी कहते हैं। षट यानी 6 और कर्म मतलब क्रिया। तो ये 6 शुद्धिकरण की तकनीकें हैं जो मिलकर एक पूरी कंप्लीट इंटरनल क्लेंजिंग का सिस्टम बनाती हैं। तो चलिए एक एक करके इन सबको देखते हैं। हम अपनी ये यात्रा शरीर के सबसे ऊपरी हिस्से से शुरू करेंगे, उन क्रियाओं के साथ जो हमारे सिर, नाक के रास्ते और पूरी रेस्पिरेटरी सिस्टम को टारगेट करती हैं। तो हमारी लिस्ट में सबसे पहली है नेति क्रिया। ये खास तौर पर हमारी नाक के रास्ते को साफ करने के लिए है। नेति की सबसे खूबसूरत बात है इसकी सादगी। सिर्फ गुनगुने नमक वाले पानी से ये नाक के रास्ते को पूरी तरह से साफ कर देती है। और फायदे अरे कमाल के हैं। सांस एकदम खुल जाती है, दिमाग फ्रेश महसूस करता है और सर्दी जुकाम, साइनसाइटिस और सिर दर्द जैसी आम परेशानियों से भी राहत मिलती है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं दूसरी क्रिया की तरफ, जो कि एक बहुत ही पावरफुल ब्रीदिंग टेक्निक है, कपालभाति। कपालभाति में होता क्या है कि नाक से तेजी से जोर लगाकर सांस बाहर छोड़ी जाती है। ये प्रैक्टिस न सिर्फ वजन घटाने में मदद करती है, बल्कि हमारे फेफड़ों को भी साफ करती है और लिवर जैसे अंदरूनी अंगों को स्टिमुलेट करती है, जिससे उनकी फंक्शनिंग और बेहतर हो जाती है। इस सेक्शन की हमारी तीसरी और आखिरी क्रिया है त्राटक, जिसका सीधा कनेक्शन हमारी आंखों से है। त्राटक एक बहुत ही अनोखी प्रैक्टिस है, जिसके फायदे भी दोहरे हैं। किसी एक चीज पर, जैसे मोमबत्ती की लौ पर, बिना पलक झपकाए लगातार देखना होता है। इससे न सिर्फ आंखों की रोशनी बेहतर होती है, बल्कि मन भी एकदम शांत हो जाता है और कंसंट्रेशन गजब का बढ़ जाता है। तो सिर और सांस की नली को साफ करने के बाद अब अपना ध्यान शरीर के इंजन रूम यानी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ ले चलते हैं। यहाँ चौथी क्रिया है धौती क्रिया। ये हमारे पेट और फूड पाइप की सफाई के लिए है। इसकी विधि में गुनगुना पानी पीकर उसे उल्टी करके बाहर निकालना होता है, जिससे पेट और फूड पाइप से सारी गंदगी असरदार तरीके से बाहर निकल जाती है। ये गैस, एसिडिटी और अपच जैसी समस्याओं में तुरंत राहत दे सकती है। अगली क्रिया है बस्ती क्रिया। ये हमारे पाचन तंत्र के निचले हिस्से यानी हमारी आंतों पर काम करती है। बस्ती क्रिया, जिसे कभी कभी योगिक एनिमा भी कहा जाता है, आंतों को साफ करने के लिए गुदा के रास्ते पानी खींचने की एक प्राचीन तकनीक है। ये कब्ज से राहत देने और पेट में एकदम हल्कापन और सफाई का एहसास कराने के लिए बहुत ही जबरदस्त है। और हमारी 6 क्रियाओं में से आखिरी है नौली क्रिया। ये पेट की मांसपेशियों पर फोकस करने वाली एक थोड़ी एडवांस्ड प्रैक्टिस है। नौली में पेट की मसल्स को एक रिदम में गोल गोल घुमाया जाता है। ये एक तरह से पावरफुल इंटरनल मसाज है, जो हमारी पाचन अग्नि को जगाती है, मेटाबॉलिज्म को तेज करती है और पेट की चर्बी कम करने में भी मदद करती है। तो ये थी वो 6 शुद्धिकरण क्रियाएं। लेकिन इन पावरफुल टेक्निक्स को आजमाने से पहले कुछ बहुत जरूरी सावधानियों को जानना और समझना बेहद जरूरी है। देखिए, सेफ्टी सबसे पहले आती है, इसलिए इन गाइडलाइंस पर जरूर ध्यान दें। सबसे पहली बात, ये क्रियाएं हमेशा खाली पेट ही करनी चाहिए। दूसरी, इन्हें पहली बार किसी माहिर योग गुरु के अंडर ही सीखें, खुद से ट्राई ना करें। और तीसरी और सबसे ज़रूरी बात, अगर कोई बीमार है या कोई महिला गर्भवती है तो इन्हें करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आखिर में अगर हम इन सब बातों का निचोड़ निकालें तो वो इस एक सिंपल सी बात में आ जाता है। योगिक क्रियाएं मतलब शरीर की अंदरूनी सफाई। बस यही इन प्राचीन अभ्यासों का असली मकसद है।
और अब हम इस सत्र को इस सवाल के साथ खत्म करते हैं। हमारी आज की इस भागदौड़ भरी, तनावपूर्ण और प्रदूषित दुनिया में क्या इन प्राचीन शुद्धिकरण की विधियों में ही हमारे स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को फिर से पाने की चाबी छुपी हो सकती है? इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।